नमस्कार। नवरात्रि ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? रंगीन कपड़े, जोरदार संगीत और जश्न की तस्वीरें हैं ना? लेकिन क्या ये पर्व सिर्फ इतना ही है? आइए आज इस उत्सव के बाहरी रूप से आगे बढ़कर इसके गहरे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मतलब को समझते हैं। तो सवाल यही है कि आखिर इन 9 रातों तक चलने वाले इस पर्व का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ गरबा का वो जोश है? या डांडिया की वो खनक? या फिर पंडालों में होने वाली वो भव्य पूजा? देखिए, ये सब इसका हिस्सा तो हैं, पर असली कहानी तो इससे कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प है। क्योंकि नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक प्रतीक है, एक बहुत बड़ा अवसर है। असल में नवरात्रि का मतलब है आत्मिक उन्नति, यानी हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ। ये सांस्कृतिक समृद्धि और सामाजिक एकता का समय है। मतलब ये सिर्फ बाहर का जश्न नहीं, बल्कि अंदर की एक यात्रा है। तो चलिए इस अंदर की यात्रा को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये अपने अंदर झांकने और खुद को शुद्ध करने का एक बेहतरीन मौका है। यहाँ ना एक बहुत दिलचस्प डुअलिटी है। हर बाहरी उत्सव के साथ साथ एक भीतरी साधना भी चलती है। जहां बाहर गरबा और डांडिया का शोरगुल है, वहीं अंदर उपवास और ध्यान की शांति है। और पंडालों की उस भव्यता के साथ साथ आत्मनिरीक्षण का एक गहरा अनुभव भी जुड़ा हुआ है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इन सभी साधनाओं का लक्ष्य शरीर और आत्मा को प्यूरिफाई करना है। और ये एक ऐसा रास्ता है जो हमें मन की शांति और आत्मज्ञान यानी सेल्फ नॉलेज की ओर लेकर जाता है। और एक और मजेदार बात, ये मौका हमें साल में एक नहीं बल्कि 2 बार मिलता है। शारदीय और वसंत नवरात्रि, ये दोनों ही ऐसे वक्त पर आते हैं जब कुदरत खुद को रिन्यू और प्यूरिफाई कर रही होती है, और ये हमें भी अपनी जिंदगी को एक तरह से रीसेट करने का एक खूबसूरत मौका देते हैं। नवरात्रि का एक और बहुत ही शक्तिशाली संदेश है, अच्छाई की हमेशा जीत होती है। और ये सिर्फ पुरानी कहानियों के बारे में नहीं है, ये हमारी अपनी जिंदगी के बारे में भी है। इस पूरे पर्व के केंद्र में है माँ दुर्गा और उनके 9 दिव्य रूप। हर एक रूप शक्ति, करुणा और साहस के एक अलग पहलू को दिखाता है, और इन 9 रातों में हम उन्हीं की पूजा करते हैं। माँ दुर्गा की पूजा करना असल में अपने अंदर की नेगेटिविटी, अपने डर और कमजोरियों को खत्म करने का प्रतीक है। ये अपने भीतर उस डिवाइन शक्ति को जगाने का आवाहन है जो हर चुनौती का सामना कर सके। महिषासुर जैसे राक्षसों पर देवी की जीत की कहानियां हमें एक यूनिवर्सल लेसन देती हैं कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आखिर में जीत हमेशा सच और धर्म की ही होती है। ये पर्व सिर्फ पर्सनल साधना तक ही सीमित नहीं है, ये तो पूरे समाज को एक साथ लाता है। ये सांस्कृतिक एकता का एक जीता जागता उत्सव है। गरबा और डांडिया के लिए इकट्ठा हुए लोग, खूबसूरती से सजे पूजा पंडाल और परिवार दोस्तों का साथ मिलकर जश्न मनाना, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना देते हैं जिसमें एक विशेष आनंद और उल्लास होता है। इस तरह नवरात्रि का पर्व समाज में एकता की भावना को मजबूत करता है, लोगों को एक दूसरे के और करीब लाता है और हमारे सामाजिक ताने बाने को और भी गहरा बनाता है। तो हमने देखा कि नवरात्रि कैसे आध्यात्मिकता, दर्शन और संस्कृति का एक खूबसूरत संगम है। पर अब सवाल ये है कि हम इससे अपनी जिंदगी में क्या ले सकते हैं? ये एक बहुत शक्तिशाली मंत्र है। इसे अक्सर नवरात्रि के दौरान जपा जाता है। ये सिर्फ एक धार्मिक ध्वनि नहीं, बल्कि पॉजिटिव एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स है। ऐसे मंत्रों का जाप करने से मन को शांति मिलती है और हमारे आसपास एक पॉजिटिव एनर्जी का घेरा बनता है जो हमें रोजमर्रा की चुनौतियों से लड़ने की ताकत देता है। तो इस नवरात्रि से हम साहस, सकारात्मकता, जीवन में संतुलन, एकता की भावना और एक नई चेतना यानी नई ऊर्जा को अपने साथ ले जा सकते हैं। और ये सब सिर्फ त्योहार के 9 दिनों के लिए नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी के लिए हैं। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए, ये पर्व जीवन में कौन सी शक्ति जगा सकता है? साहस, सकारात्मकता या कुछ और? इसी विचार के साथ ये विश्लेषण समाप्त होता है।